नव दिन नवमी में नौनी सिर पैया, आजू कैसे करी हम राउर बिदैया। नव दिन नवमी में नौनी सिर पैया, आजू कैसे करी हम राउर बिदैया। न जा मैया छोड़ के न जा मैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। कहते हैं सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा होगा और आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। ऐसे में हमारे साथ एक सक्सेसफुल हस्ती मौजूद हैं जो कि बिहार के एक छोटे से जिले से निकली थी और सिर्फ जिले से ही नहीं निकली बल्कि पूरे देश में इनका नाम रोशन हुआ और ये 2021 की मिस इंडिया फेस ऑफ ब्यूटी इंटरनेशनल की विनर भी बनी। टाइटल इन्हें मिला है और अभी हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले बताइए कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं NBC 24 को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने ये वक्त मेरे लिए निकाला और इतना महत्वपूर्ण समय आपने मुझे दिया। और जो भी NBC न्यूज़ को देख रहे हैं उनको मेरा तहे दिल से नमस्कार। अब हमें ये बताएं कि आपके सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि अमूमन बिहार में लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। हालांकि अब आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जिस मायने में आप आगे बढ़ रही हैं, आप जिस ऊंचाई को छू चुकी हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो शुरुआत कहाँ से हुई और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? चूँकि मैं एक किशनगंज ज़िला है और वो वहाँ की मैं बेटी हूँ, किशनगंज की बेटी हूँ। तो चूँकि मेरे फादर का जो गांव था वो सरसी रघुनाथपुर, वो एक बहुत क्या कह सकते हैं ब्राह्मण बस्ती है जो हम लोगों को वहाँ, मेरे पापा वहाँ के मुखिया हुआ करते थे। तो पढ़ाई लिखाई के असुविधा के कारण हम लोगों को किशनगंज में मेरे पापा ने घर बनाया और हम लोगों की परवरिश करी। हमारी परवरिश करने के दौरान बहुत सारे, आज से 15 साल पहले महिलाओं और बच्चियों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। बट मेरे फादर की सोच ने मुझे इतना दूर यहाँ तक लाने में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। और मेरी माता जी जो हैं वो सबसे कह सकते हैं कि एक नींव होती हैं और माँ पिता जो होते हैं आपके सबसे पहला गुरु होता है जो आपको वो मुकाम हासिल करवाने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। तो मैं एक बचपन से ही गायकी से मेरा पुराना नाता था। मैं एक लोक गायिका हूँ, बबीता मिश्रा। आप YouTube पे, हाँ जी, YouTube पे मेरा खुद का सॉन्ग है, आप चाहे तो सर्च कर लेंगे। मैं पारंपरिक गीत शुरू से ही गा रही हूँ। मेरा 16-17 साल का करियर है सिंगिंग का। बट मैं जब चाइल्ड थी तो एक सपना था कि भाई मुझे मिस इंडिया बनना है या मिस बिहार बनना है। बट उस समय इस तरह का मेरे फादर को ये पसंद नहीं था। तो मैंने अपनी गायकी को सबसे ज़्यादा अपने आप को अपनी गायकी में ही ढाल दिया, क्योंकि मुझे मेरी गायकी बहुत अच्छी थी और मैं पारंपरिक गीत ज़्यादा गाती थी। तो मेरे फादर ने कहा कि मेरा एक ही शौक़ है जो तुम सिंगर बनो। तो मैंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और मैं सिंगर बनी। और उसके बाद एक सपना तो ज़रूर था हमारा कि मैं कैसे मिस बिहार बनूं या मिस इंडिया बनूं, बट वो सपना मेरा नहीं पूरा हुआ। लेकिन ठीक मेरी बहुत जल्दी 8 साल पहले मेरी शादी हो गई। 8 साल शादी को हो चुके थे। तो शादी के बाद मेरे 2 बच्चे भी हो गए। तो अब गायकी मेरी कभी नहीं रुकी, न शादी के पहले न शादी के बाद मेरी गायकी स्टार्ट थी। बट ये जो एक एज आता है जब आप कहते हैं कि मैं मिस बिहार, मिस इंडिया बन सकती हूँ, तो वो उस समय एज मैं मिस इंडिया बन नहीं पाई। लेकिन इसी दौरान कोविड आ गया और हम लोगों को ये समझ जाइए कि हम लोगों को क्राउड में गाने का, मैं एज ए परफॉर्मर हूँ तो मुझे प्रोग्राम में जाना पड़ता था। जब कोविड आने के कारण
सरकार की गाइडलाइंस जो होती है, उन्होंने कहा कि भाई अब प्रोग्राम तो हो नहीं रहा है, तो अब तो प्रोग्राम पे रोक लग चुकी है। तो मैं घर में ही बैठी थी, अचानक से मैंने ऑनलाइन फॉर्म आई ग्लैम रूबरू मिसेस बिहार का फॉर्म देखा, तो मेरे अंदर वो बात आई कि चलो क्या मैं कर सकती हूँ। मेरी मॉम ने कहा कि नहीं, आप कर सकते हो, यू कैन गो। तो देन उसके बाद मैंने कहा नहीं मम्मी, मिस बिहार मिस इंडिया का समय ख़त्म हो गया। तो बोला नहीं, अभी जब आप में वो बात है तो आप जाइए, और मिस नहीं बन पाए तो मिसेस बन के दिखाइए। जी, यही फरवरी के लास्ट का समय था। 14 फरवरी को मिसेस बिहार का कंपटीशन था, मैंने फॉर्म फिलअप किया और फाइनली मिसेस बिहार बनी और विनर बनी। बहुत खुशी महसूस हुआ, और ये नहीं बता सकती मैंने कितना मेहनत किया मिसेस बिहार बनने के लिए। लेकिन एक सवाल ये है कि आप एक लोक गायिका हैं, लोक गायिका संगीत से प्यार करती हैं, संगीत में डूबी रहती हैं, लेकिन लोक गायिका से मॉडलिंग का सफ़र तय करना, और इस दौरान कैसे अपने चुनौतियों से लड़ा और इस मुकाम तक पहुँचे? क्योंकि लोक गायिका का मॉडल बनना, मॉडल से मिसेज इंडिया, फेस ऑफ ब्यूटी इंटरनेशनल बनना कहीं ना कहीं चुनौती भरी बात है। चुनौती तो समाज में हर वर्ग के साथ होती है। चाहे मैं तो लोक गायिका हूँ, बट आज से 15 साल पहले हम लोग कहीं गाने भी जाते थे तो लोग तरह तरह की बातें करते थे। मेरे फादर मदर को भी लोगों ने कहा कि भाई क्यों बच्चों को बाहर करते हैं, बट मेरे फादर ने कभी किसी की बातें नहीं मानी। और यही आपका सबसे बड़ा योगदान होता है माता पिता के लिए अपने बच्चों का, जो वो अपने बच्चों को जीने का अधिकार देते हैं, तभी बच्चे आगे चल के अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला, बट मेरे फादर और मेरी मदर, उनके वजह से मेरा कभी भी पैर नहीं डगमगाया और मैं अपना मुकाम हासिल करती चली गई। और आप गायकी की बात करें तो गायकी जो है मेरी, वो मेरे रग रग में है। वहाँ मेरे लिए मेरी गायकी तब तक रहेगी जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी। बट ये चीज़ डिफरेंट थी मेरी लाइफ में, जो मैंने अपने चाइल्ड गर्ल जब मैं थी, जिस समय मैंने मिस किया। मैं अपने माता पिता की आज्ञाकारी बेटी हूँ, वैसे तो सभी होते हैं, लेकिन मैं माता पिता की बात को बहुत मानती हूँ। उन्होंने जो भी कहा मैंने वो करा। लेकिन एक मिस इंडिया फिर मिसेस इंडिया बनना एक लंबी चुनौती थी, जो आज मुझे महसूस हुआ कि मैं जब मिसेस बिहार बनी, मिसेस इंडिया बनी, तो इसके दौरान आपकी एक लाइफ भी होती है। जब आप शादी हो जाती है आपकी, तो शादी के बाद आपके मेरी छोटे छोटे बच्चे हैं। एक 8 साल की बेटी है और एक 5 साल का बेटा है। उन दोनों को देखना पड़ता था, फिर मुझे घर जाना। तो चूँकि मेरे साथ मेरी माता रहती है, मेरी मम्मी के कारण मुझे कभी कष्ट नहीं हुआ कि मुझे कहीं जाना हो तो देन मेरी मम्मी तो है ही ना। तो एक सवाल ये है कि आमतौर पे बिहार में, यूपी में देखा जाता है कि जब बेटियों की शादी होती है उसके बाद जो उनके सपने होते हैं कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाते हैं। उन्हें अपने सपनों का त्याग करना पड़ता है ससुराल के लिए, फिर बाद में बच्चों के लिए। जैसे कभी आपने बताया कि आपके बच्चे हुए, उसके बाद भी आप लगी रहें, लेकिन आप उन महिलाओं को क्या संदेश देंगी, उन लड़कियों को क्या संदेश देंगी जो सब कुछ होने के बाद भी अपने सपनों को जिंदा रखे और आगे बढ़ सके? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, अभी 2021 चल रहा है और आज की नारी बहुत महत्वाकांक्षी होती है। उनके अंदर वो विश्वास भी होता है। उनकी आज के पुरुष भी अपनी वाइफ का सपोर्ट करते हैं। देन मेरे हस्बैंड ने भी हमारा सपोर्ट किया। तो मैं चाहूँगी बस कि आप अपने लाइफ को जीने के लिए एक माध्यम ज़रूर ढूंढें, और वो माध्यम आपके फैमिली में हो, चाहे आपके माता पिता हों, चाहे आपके वेल विशर हों, चाहे आपके हस्बैंड हो, उनसे शेयर करें। और अपने अंदर की जो इच्छाएं हैं, जो आपने पूरा नहीं किया है, अगर आप में टैलेंट हो, तो आजकल की नारियां हो या लड़कियां,
वो तो हर मुकाम हासिल कर सकती है। नारियाँ कभी किसी से पीछे नहीं रही। तो आप कह सकते हैं कि नारी में वो शक्ति है जो वो घर चला सकती है तो वो बाहर भी चला सकती है। वो एयर होस्टेस बन सकती है, वो डॉक्टर बन सकती है, वो सिंगर बन सकती है, वो मॉडल बन सकती है। इवन कि बिहार की लेडी में थोड़ी सी मैं कहूँगी कि वो मतलब करे या ना करे, लोगों से बात करने में हिचकती है। तो हम कहेंगे कि आप में बहुत टैलेंट है। बिहार आगे था, आगे रहेगा, बट महिलाओं को आगे निकलना चाहिए। अपनी बातें अपने वेल विशर से कहनी चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए। बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। और मैम एक सवाल ये भी है कि आपको न्यूजीलैंड भेजा जाएगा देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। सबसे पहले आप मिस बिहार बनी, उसके बाद फिर मिसेज इंडिया, फिर सब ब्यूटी इंटरनेशनल बनी है। अब आपको न्यूजीलैंड भी जाना है और देश का नाम रोशन करने के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैं बिहार की बेटी हूँ, तो कहीं ना कहीं गर्व होता है कि मैं मिसेस फेस ऑफ ब्यूटी इंटरनेशनल बनी हूँ 2021 में। बट जब मैं न्यूजीलैंड इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं इंडिया, ये सबसे बड़ा दायित्व मेरे ऊपर है कि मैं न्यूजीलैंड जाऊँ और इंडिया के लिए एक मान लेके आऊँ। मैं इंडिया की बेटी हूँ, बिहार की बेटी हूँ। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, आप लोग प्रे करें कि मैं जब न्यूजीलैंड जाऊँ तो मैं इंडिया का नाम रोशन करूँ। हम लोग प्रे करेंगे थे कि आप जीते और देश का नाम रोशन हो। आखिरी मैसेज क्या देंगे आप उन महिलाओं को, उन लड़कियों को? ये बताइए आखिरी मैसेज। अब मैं आखिरी मैसेज ये देना चाहूँगी कि चाहे वो लड़कियाँ हो चाहे महिलाएं, आप घर में हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियाँ होती है। महिलाओं को खास करके घर चलाना होता है, बहुत सारी रीज़न उनको फेस करना पड़ता है, बट उनके अंदर भी एक इच्छाएं होती है। वो इच्छाएं कभी नहीं मारे। आपके अंदर अगर वो इच्छाएं हैं तो आप आगे जाएं और अपने वेल विशर को समझाएं कि मुझे एक बार जीने का मौका दे दो। फिर देखिए आपको नाम और शोहरत मिल जाएगी। अगर आपको बात करने में हिचकिचाहट होती है ज़रा सा भी, तो आप मेरे से भी शेयर कर सकते हैं। मैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने कि किसी भी महिला को या लड़की को परेशानी होती है तो इनसे भी बात शेयर कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि लोग कहते हैं कि कोविड है, कोविड में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कोविड में ऐसे भी लोग हैं जो कि सफल हुए हैं और पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है, बिहार का नाम रोशन किया है। उन्हीं हस्तियों में एक थी बबीता मिश्रा, जो कि मिसेज इंडिया फेस ऑफ ब्यूटी इंटरनेशनल की विनर बनी, टाइटल अपने नाम किया और अब न्यूजीलैंड जाने वाली हैं देश का नाम रोशन करने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी लेके। और कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं आप लोग से कि आप लोग भी दुआ करेंगे कि ये देश का नाम रोशन करके न्यूजीलैंड से वापस आए। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।